हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में टॉप 32 क्वेश्चन लेके आए हैं जो हाल फिलहाल की परीक्षा में पूछे गए हैं। ये 32 क्वेश्चन जो है तुलसीदास से रिलेटेड हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आपका पहला सवाल है, तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 1532 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्षों तक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस किसकी रचना है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राममार्गी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दाता के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास को किस चीज़ की भूख है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सीता जी की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई? तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति रस की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दीन के दुखिया के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्बटुक अम्ब अवसर पाई में अब संबोधन किसके लिए है? कम्बटुक अम्ब अवसर पाई में अम्ब के संबोधन किसके लिए है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सीता के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सूरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आखिरी कलाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवितावली के रचनाकार हैं, कवितावली के रचनाकार हैं, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृत का अंग माना जाता है? हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृत का अंग माना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कवितावली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस का प्रधान रस है, रामचरितमानस का प्रधान रस है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भक्ति रस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है? निम्नलिखित में से रामचरितमानस क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? इसमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर राधा स्तुति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस का रचना समय क्या है? रामचरितमानस का रचना समय क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि 1631, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में है? रामचरितमानस किस भाषा में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अवधी भाषा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनय पत्रिका किस भाषा में है? विनय पत्रिका किस भाषा में है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा
अंतर्वेदी ब्रजभाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, यानी कि राम बोला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा नरहरदास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कृत तुलसी रचित है? कौन सी कृत तुलसी रचित है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा रामचरितमानस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। कौन सी कृत तुलसी द्वारा रचित नहीं है? कौन सी कृत तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास के किस कृत से लिए गए हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा कविता वाली सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास किस काल के कवि थे? तुलसीदास किस काल के कवि थे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार कौन है? तो इसका आप लोगों को आंसर कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।